बुलेटिन के आगाज में आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर दें कि कराची में रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 बच्चों को रौंद डाला। हादसे में तीनों बच्चे मौके पर ही जान बहक हो गए। जान बहक बच्चों की उम्रें 9 से 12 साल के दरमियान है। बात करेंगे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, इस अफसोसनाक वाक़े की क्या तफसील है? बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो अब से कुछ देर कबल ही पेश आया है। ये नेशनल हाईवे लिंक रोड है। रज़ाकाबाद पुलिस स्टेशन के करीब एक मोटरसाइकिल पर 3 कमसिन जो है बच्चे जो है सवार थे के करीब जब वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान जो है जोरदार जो है टक्कर हुई है इनकी शेजोर से। उसके बाद तीनों बच्चे जो है मौके पर ही जो है जान बहक हो गए हैं। जान बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त जो है अब्दुल्ला, नुमान और लुकमान के नाम से की गई है। पुलिस ये बताती है कि नुमान और लुकमान दोनों भाई हैं, जबकि इनके साथ तीसरा जो बच्चा मौजूद था। ताहम पुलिस की जाने से ये दावा किया जा रहा है कि बच्चे जो है मोटरसाइकिल पर थे और तेज रफ्तार थे और उन्होंने जो है उसको टक्कर मारी है। ताहम पुलिस की जाने से जो ट्रक है उसको तहवील में ले लिया है, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर था मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। बच्चों की जो बच्चे हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी। आगे बढ़ते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक MQM सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेगी। जी जानेंगे साद साबरी से। साद, बताइएगा इस हवाले से। जी शाहजेब, ऐसा ही है। बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से MQM अब सड़कों पर आएगी। MQM का आज एक अहम राब्ता कमेटी का इजलास तलब किया गया है और हमारे ज़राए बताते हैं कि अगले माह से MQM जलसों का आगाज करने जा रही है। पहला जलसा कराची बागजिना ग्राउंड में किया जाएगा, जबकि अगर हम बात करें सिंध के दीगर शहरों की, कराची, हैदराबाद, मीरपुर, नवाबशाह और दीगर शहरों में भी MQM जो है वो मुजाहरे करेगी, जलसे करेगी। और ये मुतालबा भी सामने रखा जा सकता है कि जो बल्दियाती इंतखाबात अभी हुए हैं इन्हें दोबारा करवाया जाए। और इस हवाले से राब्ता कमेटी का अहम इजलास तलब किया गया है कुछ देर बाद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साद। और अब आपको बताएं, सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंदों के लिए अच्छी खबर है। सिंध हुकूमत ने सरकारी नौकरी के लिए उम्र की हद में 15 साल तक की रियायत कर दी है। बात करेंगे इसी सिलसिले में। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान साहब, खबर तो अच्छी है, लेकिन हमेशा से जब इस किस्म की अनाउंसमेंट की जाती है तो उसकी तकसीम में बड़े मसाइल होते हैं। इस बार क्या ऐलान किया गया है? देखिए, ये ऐलान वही है। पहले सरकारी नौकरी के लिए जो उम्र की हद थी वो 28 साल थी, लेकिन चंद बरसों से चूंकि 28 साल तक के नौजवान थे, कुछ न कुछ वजूहात की वजह से वो मुलाजमतों के लिए दरख्वास्तें जमा नहीं करा सकते थे, तो ये तौसीफ दी जाती रही है। इस बार भी 30 जून 2022 को उस मुद्दत में खत्म हो गई थी, तो अब दोबारा 30 जून 2024 तक इस मुद्दत में तौसीफ दी गई है कि 43 साल तक की उम्र के जो अफराद हैं वो सिंध में जो सरकारी महकमे उसकी नौकरी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। 28 साल के लिए पहले उम्र होती थी सरकारी, अब उसमें गुज़िश्ता चंद बरसों से इजाफा किया गया। 15 साल की तौसीफ दी जाती है। 2024 तक जो भी 43 साल तक के अफराद हैं वो सरकारी मुलाजमतों के लिए दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं सिंध के मुख्तलिफ महकमों में। लेकिन जो पुलिस सर्विस है या पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो भर्तियां होती है उसके लिए वो दरख्वास्तें देने के अहल नहीं होंगे। जी असलम खान साहब, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको ये खबर दें कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने LNG रेफरेंस पर दायरा इख्तियार से मुतालिक मजीद दलाइल सुनने का फैसला किया है। अहम यह मामला, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने LNG रेफरेंस पर दायरा इख्तियार से मुतालिक मजीद दलाइल सुनने का फैसला कर लिया है। फरीकैन के वकला से 7 फरवरी को अदालती दायरा इख्तियार पर मजीद दलाइल भी तलब किए गए हैं। मजीद जानेंगे सोहेल रशीद से। जी सोहेल, आगा कीजिए। देखिए, ये अहम पेशरफ सामने है। LNG रेफरेंस जिसमें दायरा इख्तियार पर आज पहले फैसला महफूज कर लिया गया था, उस पर अब एहतसाब अदालत ने मजीद दलाइल सुनने का फैसला किया है और 7 फरवरी को इसे दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो गुज़श्ता दिनों फैसला सामने आया था जिसमें ये कहा गया है कि दायरा इख्तियार खत्म होने पर अब नैब के केसेस नैब को वापस नहीं होंगे, किसी मुतबादिल फोरम पर जाएंगे। तो मुतबादिल फोरम कौन सा होगा, इस पर अब मजीद मामला तलब की गई है। इस पर अब 7 फरवरी को दलाइल सुनने के बाद फैसला किया जाएगा कि LNG रेफरेंस का मुस्तकबिल क्या होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, परवेज इलाही की गफलत, बर वक्त गंदम जारी ना करने का जुर्म। पंजाब के अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए रुल गए। सूबे में आटा बहरान एक बार फिर सर उठाने लगा है। कसूर में आटे का बहरान शदीद हो गया है। शहरी आटे के हुसूल के लिए लंबी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं। गरीब शहरी रुल कर रह गए हैं। शहरियों का ये कहना है कि 4 दिन से गांव से यहां आ रहे हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा।
सस्ता आटा पॉइंट कम होने के बायस लाइनें लग गई हैं। घंटों लाइन में लगे शहरी सस्ते आटे के मुंतजिर हैं और ट्रक में आटा कम है, लाइनों में लोग ज्यादा हैं। कसूर समेत पंजाब में आटे का बहरान शदीद हो गया है। पंजाब के अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए रुल कर रह गए हैं। परवेज इलाही की गफलत, बर वक्त गंदम जारी ना करने का जुर्म, जिसके बायस लोगों को शदीद अजियत का ये सामना है। सूबे में आटे का बहरान एक बार फिर से सर उठाने लगा है। कसूर में आटे का बहरान शदीद हो चुका है। शहरी आटे के हुसूल के लिए लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। गरीब शहरी रुल कर रह गए हैं। टोबा टेक्सिंग में भी सस्ता आटा नायाब हो गया। सरकारी आटे के स्टॉल पर लंबी लाइनें लग गई हैं, जिससे अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में भी सस्ता आटा नायाब है। सस्ते आटे के हुसूल के लिए अवाम का रश लग चुका है और यही शिकायत भी सामने आ रही है क्योंकि पॉइंट्स कम है। ऐसे में लंबी कतारें लग जाती हैं और लोगों के लिए आटा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सस्ता आटा स्टॉल्स पर अवाम को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। बाजार में सस्ता आटा दस्तयाब ही नहीं है। शहरी ऐसी शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फ़हद हारून को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उमूर देखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी फ़हद हारून ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। फ़हद हारून को कलमदान दिए जाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। फ़हद हारून मीडिया मैनेजमेंट में माहिर समझे जाते हैं। वो इससे कबल भी सरकारी और निजी शोबे में कई अहम ओहदों पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। फ़हद हारून वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी भी रह चुके हैं। और अब आपको ये बताएं कि तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से भी सफाया हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 2 मुस्ताफी अरकान छुट्टी की दरखास्त के बायस बच गए। PTI के 20 नाराज अरकान ऐवान का हिस्सा हैं। 4 इस्तीफे दिए बगैर ही गैर हाजिर हैं। इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के 4 अरकान ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद हलफ नहीं उठा सके। कौमी असम्बली के 342 रुकन ईवान में अरकान की तादाद 211 रह गई है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में देखिए। PTI की कौमी असम्बली से छुट्टी हो गई। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 43 अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर कर लिए। तहरीक इंसाफ का असम्बलियों में वापसी का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पहले मरहले में 11, दूसरे और तीसरे मरहले में 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए। एक रुकन अब्दुल शकूर शाद की इस्तीफा मंजूर न करने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत। प्रिंस नवाज अलाई और तालिब नकई के इस्तीफे छुट्टी की दरखास्त के बायस मंजूर नहीं किए गए। असम्बली जराये के मुताबिक स्पीकर ने 43 अरकान के इस्तीफे 22 जनवरी को ही मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए थे। PTI की 23 जनवरी को इस्तीफे वापस लेने की ईमेल और व्हाट्सएप दरखास्त गैर मौसर थी। असद कैसर और फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बाकी अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का मुतालबा किया था। दोनों की गुफ्तगू का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद 181 अरकान की हिमायत के साथ मौजूद, जिनमें नून लीग के 85 तो पीपल्स पार्टी के 58 MNAs हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल के 14, MQM के 7, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और BNP के 4, काफ लीग के 3, ANP और जमहूरी वतन पार्टी का 1 और 4 आजाद अरकान हुकूमत के साथ हैं। अपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद 73 है। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि गोली चल गई तो वापस नहीं आ सकती। इस्तीफों की मंजूरी स्पीकर की सवाबदीद है। इस्तीफे देकर PTI नीयत जाहिर कर चुकी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान मोहसिन नकवी को निगरां वजीर आला नहीं मानते तो ना माने, मगर आइन को तो माने। आपने इस्तीफा दे दिया, अपनी नीयत का इजहार कर दिया तो बात खत्म हो गई। पछताने से कुछ नहीं होगा। पार्लियामान मुल्क के मसाइल हल करने में नाकाम रहा है। फौज है, जुडिशरी है, ये नैब का इदारा है, मीडिया है, इनको बैठना पड़ेगा और एक तयन करना पड़ेगा कि हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। ये वो LNG है जो आज मुल्क को बचाए है। ये LNG ना होती आज हमारा मुल्क दिवालिया हो चुका होता और आपकी ना बिजली होती ना गैस होती। हम तो कहते हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने यहाँ कैमरे लगा कर ये केस चलाई और आज तक ये पता नहीं चला कि हमारे खिलाफ हमारा जुर्म क्या है। नैब का चेयरमैन भी अपनी मुद्दत पूरी करके अब घर में बैठा हुआ है और मेरा उनसे हमेशा वादा है कि इंशाल्लाह उनसे हम हिसाब लेंगे इस सारे मामले का। झूठे मुकदमे बनाकर नैब जो है वो सियासत खेलता रहा है। मेरी हमेशा ये राय रही कि इस अदारे को खत्म करने पर अब मुल्क नहीं चलेगा। आज जहाँ पर हमारा मुल्क है
اس में एक बड़ा हिस्सा इस नैब के इदारे का और जस्टिस जावेद इकबाल का है। मेरी चेयरमैन नैब से सदा है जो नए आए हैं कि इन केसेस को बुलाकर रिव्यू करें। जस्टिस जावेद इकबाल सिर्फ अपने जो 4 साल यहाँ पर नैब में गुजारे उसका हिसाब नहीं जाए, मैं उनको बड़ा ममनून हूँ। और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इमरान खान को पाकिस्तान के लिए कहर करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने मुल्क को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे लोगों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। मरीम नवाज कहती हैं कि इमरान खान फरागोगी को निगरान वज़ीर आला लगा दें, क्योंकि फरागोगी को पंजाब चलाने का बहुत तजुर्बा है। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह करने में कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान की बातों को छोड़े, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से मुल्क को और हमारे वतन को बचाए। नवाज शरीफ ने मजीद कहा, इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर साबित हुआ। ये तो अपना कहर था पाकिस्तान के लिए। इमरान खान, जिसका नाम इमरान खान, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं था। और मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी। मरियम नवाज का इमरान खान के मुजाहिरों के ऐलान पर तंज। कहा, फरागोगी को पंजाब का निगरान वजीर आला लगा दें। किसी के नाम पे एतराज है तो फरागोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वजीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजुर्बा उनके पास है। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान का रोना एक बार फिर शुरू हो गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का कहना है कि मुल्क में फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे, इमरान खान की इमा पर नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ लीड करेंगे। आगे हैं, बस मंजूर हो गए। सियासी गलती की है उसने, उसका खमियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा। और आइन और कानून अपनी किताबों के ताबे हो सकता है, इमरान खान के ताबे नहीं। पंजाब का इलेक्शन वज़ीर आज़म आने वाले इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब जो है वो लीड करेंगे, और KPK के अंदर भी नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा जो है वो लीड करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है अपनी हैसियत रखती है और इंशाल्लाह कामयाब होगी। और आपको बताएं, मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की इमरान खान पर तनकीद। कहते हैं, मोहसिनों को गालियां देना इमरान न्याजी का पुराना वतीरा है, चाहे मोहसिन नाम का कोई शख्स हो या उस पर एहसान करने वाला मोहसिन। आपको बताएं, मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की इमरान खान पर तनकीद। कहते हैं, मोहसिनों को गालियां देना इमरान न्याजी का पुराना वतीरा है, चाहे मोहसिन नाम का कोई शख्स हो या उस पर एहसान करने वाला मोहसिन। और पंजाब की निगरां काबीना के लिए वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुशावरत शुरू कर दी है। टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल निगरां काबीना मुख्तसर रखने का फैसला किया गया है। काबीना में माहिर मुआशियात, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और कारोबारी शख्सियात शामिल होंगी। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे। जावेद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद फारूकी, अपडेट कीजिए इस सिलसिले में। जी देखा है, जो निगरान वज़ीर आला ने हदफ उठाने के बाद अब अपनी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। और हमारे साथ ने बताया है कि जो फैसला किया गया है उसमें यह कि कोई बराह रास्त सियासी शख्सियत इस काबीना का हिस्सा नहीं होगी। ये मुकम्मल तौर पर टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल एक मुख्तसर काबीना तश्कील दी जाएगी और इसमें माहिरीन मईशत शामिल होंगे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होंगे और कारोबारी शख्सियात जिसमें चैम्बर के साबका ओहदेदारान वो शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ चंद एक नाम हैं जो अभी तक हम तक पहुंचे हैं, जिसमें एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं रशीद चौधरी, उनका नाम लिया जा रहा है। डॉक्टर जावेद अकरम का भी नाम लिया गया है। मियां हमजा महमूद और अली अनवार, ये 3-4 नाम हैं जो जेर गर्दिश हैं वज़ीर सेक्रेटेरिएट के हलकों में, कि इन नामों के ऊपर गौर हो रहा है। मजीद भी कुछ नाम हैं वो जेर गौर हैं, लेकिन हतमी तौर पर आइंदा 2 रोज में पहले मरहले में 6 से 8 वज़ीर जो हैं वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। मुख्तसर काबीना रखने का फैसला किया जा रहा है। जावेद फारूकी, आपका शुक्रिया। साबिक सीनियर सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तज़ा की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर होने के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। मजीद जानेंगे अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया मुलाकात में? जी बिल्कुल, साबिक सीनियर सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तज़ा की क़यादत में जो पीपल्स पार्टी का वफ्द है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात के लिए पहुंचा और स्पीकर हाउस में ये बड़ी अहम आज मुलाकात हुई। मुलाकात में जो मुल्क की सियासी सूरत हाल, बिलखसूस कौमी असम्बली से जो तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर होने के बाद की सूरत हाल पर बातचीत की गई। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफूद में सियासी और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया। और क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ जो है
وہ وسطی پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں اور حسن مظفر جنرل سیکرٹری ہیں، اس لیے جو پنجاب میں عام انتخابات کی سیٹوں کے حوالے سے اور جو دیگر صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی غور و خوض کیا گیا کہ اب کیا طریقہ کار جو ہے پنجاب میں عام انتخابات میں پیپلز پارٹی اختیار کرے گی۔ تفصیل کے لیے شکریہ عباس نقوی۔ یہاں آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی بریک ڈاؤن پر قوم سے معذرت کر لی ہے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کا حکم دے دیا ہے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ گزشتہ روز کے بجلی بریک ڈاؤن کے متاثرین سے دلی معذرت خواہ ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے قوم سے معذرت کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ملک میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن کیسے ہوا، وجہ اب تک پتہ نہ چل سکی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں کل صبح 7:30 بجے وولٹیج کے اتار چڑھاؤ سے بریک ڈاؤن ہوا۔ وولٹیج کے اتار چڑھاؤ کی وجہ کیا تھی اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ یہ بھی تفتیش کرنی ہے کہ ہمارے سسٹم میں کہیں ہیکنگ کے ذریعے بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی۔ وزیر توانائی نے مزید کہا آج صبح 5:15 بجے سے بجلی مکمل بحال ہے۔ کراچی میں بھی بجلی کی بحالی بہت جلد ہو جائے گی۔ 48 گھنٹے تک بجلی کی کمی رہے گی۔ ملک کا ترسیلی نظام محفوظ ہے۔ خرم دستگیر نے سابق حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 2018 سے 22 تک بجلی کے شعبے میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔ صبح 5:15 پر مکمل طور پر پاکستان کا نظام جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے۔ خدشہ ہے جس کو ہم نے ابھی رول آؤٹ کرنا ہے اپنی تفتیش کے ذریعے، کیا کہیں ہمارے سسٹم میں کوئی بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ذریعے۔ مینلی ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک وسیع بریک ڈاؤن ہوا اور اس کو بحال کر دیا گیا ہے اور آنے والے چند گھنٹوں میں مکمل طور پر اس کی بحالی ہو جائے گی۔ شمال اور جنوب کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں ایک وولٹیج سوئنگ آئے جس کی وجہ ابھی تک ہمیں مخصوص طور پر معلوم نہیں ہو سکتا، تفتیش جاری ہے۔ ملک کے جو پاور پلانٹس تھے وہ از خود بند، ایک ٹیکنیکل چیلنج ہمیں درپیش ہوا تربیلا اور بنگلہ کے درمیان۔ سنکرائزیشن میں کچھ تاخیر ہوئی لیکن پھر یہ دوپہر میں ہم نے اس کو اچیو کیا۔ جو ہمارے جوہری پلانٹ ہیں انہیں 48 سے 72 گھنٹے چاہیے دوبارہ شروع ہونے کے لیے۔ کوئلے کے پلانٹس ہیں انہیں بھی تقریباً 48 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی جو 48 گھنٹے ہیں ان میں ملک میں بجلی کی کچھ کمی رہے گی۔ جو ہمارا ترسیلی نظام ہے پورے ملک کا وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے محفوظ ہے۔ وزیر اعظم نے ایک 3 رکنی انکوائری ٹیم بنائی ہے۔ ویلکم بیک۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے، اب اٹھائے جانے والے اقدامات ہمارے مستقبل کو طے کریں گے۔ تاشکند میں اقتصادی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دنیا کو معاشی اور موسمیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا جیسے مسائل درپیش ہیں، تمام ممالک سے مل کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ پہلی ترجیح شفاف الیکشن کا انعقاد ہے۔ قانون اور الیکشن کمیشن کی مرضی کے تحت تقرر اور تبادلے ہوں گے۔ صوبے کو دہشت گردی کی لہر سے بچانا، جرائم کی شرح میں کمی لانا بھی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے اسکول اور کالجز میں منشیات کے بڑھتے استعمال پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ فرسٹ اینڈ فورموسٹ پرائرٹی جو ہے فیئر اینڈ فری الیکشنز کا انعقاد ہے۔ جو اسٹیپولیٹڈ پیریڈ، جو گورنمنٹ کا، جو الیکشن کمیشن کا حکم ہوگا اسی طرح ہوگا۔ ٹرانسفرز، پوسٹنگز اور یہ تمام چیزیں اسی طرح ہوں گی جس طرح الیکشن کمیشن اور ملک کا قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ جو ہمیں سیکنڈ چیلنج درپیش ہوگا ٹیررزم کو نہ بڑھنے دینا ہے۔ الحمدللہ پنجاب CTD جو کہ ایک مثالی ادارہ ہے اس کی وجہ سے بہت محفوظ رہا ہے۔ ڈاکوں کی سپلائی چین کو توڑنے کے لیے پنجاب اور سندھ پولیس کی مشترکہ کوششیں۔ ہنی ٹریپ کو روکنے کے لیے کچے کے مختلف مقامات پر بینرز آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ سکھر اور گھوٹکی کے کچے میں آپریشن کر کے ڈاکوں کے 10 ٹھکانے جلا ڈالے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ کچے کے ڈاکوؤں کے مکمل خاتمے کے لیے سندھ اور پنجاب پولیس کا مشترکہ آپریشن۔ رحیم یار خان کے کچے سے ڈاکوؤں کے 20 سے زائد سہولت کاروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ رحیم یار خان کے کچے میں ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا سے متعلق آگاہی دینے کے لیے پولیس نے بینرز آویزاں کر دیے۔ سندھ پنجاب بارڈر پر اعلانات کر کے بھی لوگوں کو آگاہی دی گئی۔ تمام مسافر متوجہ ہوں، کہیں آپ کسی لڑکی کی دل فریب آواز اور دوستی کی لالچ میں آ کر تاوان کے لیے اغوا تو نہیں ہو رہے۔
कहीं आप सस्ते ट्रैक्टर, कार, हार्वेस्टर खरीदने की लालच में आकर तावान के लिए अगवा तो नहीं हो रहे? पुलिस के मुताबिक रवा माह हनी ट्रैप के जरिए अगवा 10 अफराद को बाजियाब कराया गया। IG सिंध की, IG पंजाब की मीटिंग हो चुकी है और फिर ट्राई बॉर्डर मीटिंग DPO ऑफिस रंगियार खान के अंदर हो चुकी है और प्रॉपर और अभी हम जॉइंट पिकटिंग करने जा रहे हैं। चूँकि क्रिमिनल को अगर रंगियार खान डिस्ट्रिक्ट पुश करता है, राजनपुर पुश करता है तो वो गोटकी निकल जाता है, गोटकी पुश करता है कश्मोर निकल जाता है, कश्मोर पुश करता है तो वो शिकारपुर निकल जाता है। तो अभी ये ट्राई बॉर्डर मीटिंग करने के बाद हमने वो जो जहाँ जहाँ पे प्लग करना था उनको जॉइंट पिकटिंग कर रहे हैं। सक्खर और घोटकी के कच्चे में भी पुलिस ने भारी मशीनरी के हमरा ऑपरेशन किया। डाकुओं के 10 से ज्यादा ठिकाने तबाह करके चेक पोस्टें कायम कर दी गयी। स्वात के बालाई इलाकों में वक्फे वक्त से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त वादिया मरखज़ार में मौसम की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से। शहाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, स्वात के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त वादी काला, मालम जब्बा, गबीन जब्बा और म्यादम समेत दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आसमान से सफ़ेद गाले गिर रहे हैं, हर सू सफ़ेदी छा गई है और दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से गिर गया है। कालाम और दीगर बालाई इलाकों में 1 फुट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ तो ये वादी मरगुज़ार है और मेरे अक़ब में जो आप देख रहे हैं तारीख़ी सफ़ेद महल है और यहाँ पर भी आसमान से सफ़ेद गाले गिर रहे हैं तो नज़ारे भी सफ़ेद हो गए हैं, हर सू सफ़ेदी छा गई है और इंतहाई सुहाना मौसम है। यहाँ पर भी अगर ठंड की बात की जाए तो बहुत ठंड है और ये करीब तरीन सयाहती स्पॉट है। तो जो सयाह यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो आएँ, यहाँ पर मौसम को एंजॉय करें, बर्फबारी को एंजॉय करें, क्योंकि मौसम बताने वाले कहते हैं कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मज़ीद बारिश और बर्फबारी होगी। तो सयाह यहाँ पे आ भी रहे हैं, लेकिन जो सयाह आना चाहते हैं तो वो आए, वादी मरगुज़ार में भी बर्फबारी को एंजॉय करें। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यूथ, बिजनेस और तकरीब में इस वक्त शरीक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस, वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवानान मोहतरमा शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा। इस वक्त यूथ बिजनेस की तकरीब जारी है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत कर रहे हैं। अभी आपको ये खबर दें कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP के गवर्नर से जल्द राब्ता करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने अमले को आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत कर दी है। मज़ीद जानेंगे ज़ुल्करनैन इकबाल से। ज़ुल्करनैन, बताइएगा। ज़ुल्करनैन से भी राब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP के गवर्नर से जल्द राब्ता करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने अमले को आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत भी कर दी हैं। आम इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन के अखराजात और तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अदालत की नज़र में इस्तग़ासा केस साबित नहीं कर सकी, लिहाजा मुल्ज़मान को बरी किया जाता है। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान के मुताबिक किसी भी मुल्जिम के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक नहीं करवाई गई। रिकॉर्ड के मुताबिक रावनवार की लोकेशन वकू के वक्त मलीर कैंट थी। मकतूल नकीबुल्लाह महसूद समेत दीगर को सोहराबगोट होटल से उठाने से मुतालिक चश्मदीद गवाहान की CDR मौसूल हुई। अदालत ने रावनवार समेत 18 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया। 7 मफरूर मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नकीबुल्लाह महसूद के भाई आलम शेर का कहना है कि 3 बार GIT ने मुल्जिमान को गुनाहगार करार दिया, लेकिन फिर भी उन्हें बरी कर दिया गया। इतने वसाइल नहीं कि केस को मजीद चला सकें। पुलिस की बनाई गई GIT ने भी उसको मुजरम गुनहगार करार दिया था। उसके बावजूद भी सारे जो मुल्ज़मान थे उसको बरी कर दिया गया है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इस केस को चला सके। इंशाल्लाह इस केस को आगे तक लेके जाएंगे अगर कौम साथ है तो। रावनवार की तरफ से ख़ुद तो नहीं आए, लेकिन बाकी लोगों की तरफ से हमें धमकियाँ भी मिली है
اور پیسے کی ڈیمانڈ بھی آئی ہے کہ تم لوگوں کو منہ مانگی قیمت دیں گے، ہمیں اس کیس سے نکال دو۔ نقیب کی خون کی سودے بازی نہیں کریں گے، تو جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے تب تک ہم نہ نقیب کو بولیں گے، نہ پیچھے ہٹیں گے اس کیس سے، اور نہ ہی نقیب کی خون کی سودے بازی کریں گے۔